आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा 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 आजा। दिल पे जो तेरे बड़ा बोझ है, सारी उम्र का एक रोग है। दिल पे जो तेरे बड़ा बोझ है, सारी उम्र का एक रोग है। क्यों नहीं आता यीशु पास तू, ताकि न रहे फिर उदास तू। क्यों नहीं आता यीशु पास तू, ताकि न रहे फिर उदास तू। आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा 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 आजा। बुद्धिमान की संगति कर, तब तू भी बुद्धिमान हो जाएगा, परंतु मूर्खों का साथी नष्ट हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। मैं पास्टर कुलभूषण जौहर, एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट, वैंकूवर BC से प्रोग्राम नई ज़िंदगी की ओर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं आशा करता हूं आप परमेश्वर के कलाम में बढ़ रहे होंगे। और आज मेरा ये फेथ है, जब इस वचन को आप सुनेंगे जो परमेश्वर ने मुझे दिया आपके लिए, आपकी लाइफ सेम नहीं होगी। आप फिर से परमेश्वर के साथ उस फेलोशिप में, उस संगति में होंगे। आप उस पार्ट को जो आपकी लाइफ में मिसिंग है, आप उसको आज रिकनेक्ट करने पाएंगे। हालेलुया। तो आइए परमेश्वर के कलाम में से देखने से पहले, वचन को पढ़ने से पहले, आइए अपनी आंखों को बंद करते हैं, अपने सरों को झुकाते हैं। आइए हम मिलके प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप अच्छे हैं, सच्चे हैं, जीवित हैं। खुदावंद धन्यवाद करते हैं, आपने हमें ये मौका दिया, हम आपके साथ एक बार फिर से आपकी हुजूरी में बैठ सकें। महान परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं जब आज आपके वचन को हम पढ़ें, जब ये वचन को हम सीखें। ये वचन हम में से हर एक को नई ज़िंदगी के साथ जोड़ दें। कोई भी अंधकार की शक्ति तेरे वचनों के प्रभाव को चोरी ना कर सके। महान परमेश्वर, सुनने वाले, देखने वाले हर एक भाई बहन, बच्चे बुजुर्ग के ऊपर आपकी दया, आपकी आशीष को हम मांगते हैं। खुदावंद, जब ये वचन खुलें, हर एक की ज़िंदगी में प्रकाश होने पाएँ। हर एक डिस्ट्रैक्ट करने वाली स्पिरिट, हर डिस्टर्ब करने वाली स्पिरिट यीशु मसीह के नाम से छोड़े और चली जाए। ये वचन प्रभाव के साथ तेरे लोगों की ज़िंदगी में काम करे। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया। मैं स्वागत करता हूं आप सबका प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में। मेरे प्रियो, आज मैं आपसे बात करूंगा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। क्या आप जानते हैं, जब आप परमेश्वर के साथ टाइम देते हैं, जब परमेश्वर के लोगों के साथ टाइम देते हैं, तो आप ये सिर्फ करके एक आज्ञाकारिता को पूरा नहीं कर रहे, आप उस चीज़ को कर रहे हैं जिसके लिए परमेश्वर ने सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दी। क्या आप जानते हैं, जब परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया, बाइबल कहती है, उत्पत्ति की किताब उसके 3 अध्याय में पढ़ते हैं तो वहाँ पे हमें पता चलता है परमेश्वर ने मनुष्य को बनाने के बाद एवरी डे परमेश्वर उनके पास आता था, उनके साथ फेलोशिप करता था, संगति करता था। आप जानते हैं, बाइबल ये कहती है परमेश्वर ने हमें
हमें अपनी संगति के लिए बुलाया। परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी संगति में रहें, उसके साथ फेलोशिप में रहें। आज जब जब आप देखेंगे किसी भी धर्मी व्यक्ति की लाइफ में कोई अटैक होता है, जब भी आप देखते हैं आपकी लाइफ में कुछ ऐसे बिना किसी वजह से कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, कोई झगड़ा हो जाता है, कुछ भी ऐसी चीज़ अगर आप देखते हैं, उसके पीछे शैतान का मेन टारगेट क्या होता है। डेविल नहीं चाहता कि आप इकट्ठे हों, आप संगति करें, आप फेलोशिप करें। क्या कहा यीशु मसीह ने? यीशु मसीह ने कहा, जब जब तुम अंत के दिनों को और करीब आते देखो, पास आते देखो, इकट्ठे होना ना छोड़ो, इकट्ठे होकर प्रार्थना करना ना छोड़ो। यहोवा परमेश्वर ने फेलोशिप की आदम के साथ। यीशु मसीह ने कहा तुम भी फेलोशिप करो, इकट्ठे हो। अब जब धर्मी लोग इकट्ठे होते हैं, जब प्रार्थना करने वाले लोग इकट्ठे होते हैं, तो वो क्या करते हैं? इकट्ठे होके वो प्रार्थना करते हैं, टेस्टिमनीज शेयर करते हैं, एक दूसरे को इनकरेज करते हैं। पर वहीं अगर आप देखते हैं वो दुनियावी लोग जिनका कोई लेना देना नहीं परमेश्वर के वचन से, उनको कोई मतलब नहीं कि हम प्रार्थना कर चुके या नहीं, हमारी लाइफ कैसे चल रही है क्या नहीं, जब जब वो इकट्ठे होंगे वो दूसरों की चुगलियां करेंगे, दूसरों को लेट डाउन करेंगे, वो ऐसी स्कीम्स बनाएंगे कैसे किसी को नीचा दिखाया जाए। मेरे प्रियो, इसीलिए बाइबल ये कहती है कि हमें फेलोशिप करनी है। हमें धर्मी लोग जो वचन के ऊपर फेथ करते हैं, जो परमेश्वर के वचन के साथ खड़े रहते हैं, एक मन होकर प्रार्थना करें। क्यों? क्योंकि बाइबल कहती जब धर्मी लोग प्रार्थना करते हैं एक मन होकर, प्रार्थना के द्वारा चीज़ें चेंज हो सकती हैं, हालात बदल सकते हैं। हालेलुया। बाइबल कहती है, अगर हम देखें नीति वचन 13 अध्याय उसकी 19 आयत को, यहाँ पर लिखा, बुद्धिमान की संगति कर तब तू बुद्धिमान हो जाएगा, पर मूर्खों का साथी नाश हो जाएगा। हालेलुया। जब जब आप देखते हैं एक बुद्धिमान, एक वाइज लोगों की संगति आपकी लाइफ में होती है, बहुत बार अगर लोग इंटेलिजेंट नहीं हैं, अगर वो बहुत धर्मी भी नहीं हैं, अगर वो परमेश्वर के साथ बहुत अच्छे से नहीं भी चलते, पर जब जब वो ऐसे लोगों की संगति में रहते हैं, फेलोशिप में रहते हैं, जैसे चर्च आना, होम मीटिंग्स करना, प्रार्थना करना, एक दूसरे के साथ टच में रहना, जब वो ऐसा करते हैं तब उनकी लाइफ में डेविल अटैक नहीं कर पाता। इसीलिए शैतान क्या करता है? वो मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट करता है। वो चाहता है कि परमेश्वर के लोग आपस में टूट जाएं, वो चाहता है कि इनकी फेलोशिप ना हो। क्या हुआ जब हव्वा को बहकाया गया? बाइबल कहती जब आदम उसके साथ नहीं था तब हव्वा को बहकाया गया। मेरे प्रियो, एक नहीं अनेकों ऐसी एग्जाम्पल्स आप बाइबल में से देख सकते हैं। जब दाऊद, बाइबल कहती जब उसको लड़ाई पे जाना था, जब उसको अपने लोगों में फेलोशिप में होना चाहिए था, बाइबल बताती वो अपने छत के ऊपर टहल रहा था, फेलोशिप से अलग हो गया था, और उसने बैतशबा को देखा और देख के उसके साथ पाप किया। कैसे ये संभव हो सका? वो तो परमेश्वर के मन के अनुसार चलने वाला व्यक्ति था, वो तो परमेश्वर को बहुत पसंद रहने वाला व्यक्ति था। जब फेलोशिप टूटी, चीज़ें चेंज हुई। यहूदा के बारे में बाइबल क्या कहती है? यहूदा परमेश्वर के लोगों के साथ, चेलों के साथ था, पर बीच बीच में वो फरीसियों के पास भी चला जाता था, फेलोशिप को ब्रेक करता था। जैसे जैसे उसने फेलोशिप को हल्का जाना, ब्रेक किया, एक टाइम आया वो शैतान के ट्रैप में फंस गया और यीशु मसीह का ही सौदा करके आ गया। हालेलुया। आज यही होता है जब आप धर्मियों की संगति में होते हैं। क्या कहती है बाइबल? बुद्धिमान की संगति कर तू बुद्धिमान हो जाएगा। फिर आपको भी, अगर आप प्रार्थना करने वाले नहीं, आपको भी लगेगा नहीं यार ये प्रार्थना करते हैं, मुझे भी प्रार्थना करनी है। संडे को ये लोग भवन में होते हैं, मुझे भी भवन में होना है, मुझे भी टेस्टिमनी चाहिए, मेरी लाइफ में मुझे वो पीस, वो शांति चाहिए। फिर आप वैसे करना शुरू करते हैं और परमेश्वर आपको अपनी टेस्टिमनी देता है, आपको उस तरह से बढ़ाता है। पर प्रॉब्लम ये है जब डेविल ये ट्रैप फेंकता है कि तुम्हें चर्च जाने की ज़रूरत नहीं, तुम्हें प्रार्थना करने की ज़रूरत नहीं, तुम्हें संगति में रहने की ज़रूरत नहीं, कोई ऑनलाइन अटेंड करने की ज़रूरत नहीं, सब लोग ऐसा करते हैं, लोग फंस जाते हैं उसमें। और जब वो उसमें फंसते हैं फिर उसके बाद फेलोशिप कट ऑफ होती है और फिर डेविल अटैक करता है और लोग बहुत बड़ी ट्रबल में चले जाते हैं। इसलिए हमें इस बात को देखना है।
मेरे प्रियो, मैंने आपको क्या कहा, जब आपकी लाइफ में डेविल अटैक नहीं कर पाता तो वो फेलोशिप को डिस्कनेक्ट करता है, वो संगति को डिस्कनेक्ट करता है, ताकि वो आपको वो हार्ड टाइम दे सके जिसके लिए वो चाहता है कि आपकी लाइफ में वो करे। मेरे प्रियो, आइए एक और हिस्से को पढ़ते हैं। पहला थिस्सलुनीकियों उसका 2 अध्याय और उसकी 5 आयत। यहाँ पे लिखा, इस कारण जब मुझसे और ना रहा गया तो तुम्हारे विश्वास का हाल जानने के लिए कि कहीं ऐसा ना हो कि परीक्षा करने वाले ने तुम्हारी परीक्षा की हो और हमारा परिश्रम व्यर्थ हो गया हो। मेरे प्रियो, बाइबल कहती जब थिस्सलुनी की कलीसिया को जब पौलुस ये लेटर लिख रहा था तो वो ये बोलता है कि अब मैं तुम्हारे पास आना चाहता हूँ, मैं अपने लोगों को भेजना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे ये लगता है कि तुम लोग वैसी फेलोशिप में नहीं हो, तुम सही कैरेक्टर में नहीं हो। वो कहता है मुझे ये चिंता है कहीं ऐसा ना हो कि जो मेहनत, जो परिश्रम मैंने तुम्हारे विषय में किया, कहीं वो खराब ना कर दे वो शैतान। मेरे प्रियो, बाइबल ये कहती है, यही पौलुस जब पहला कुरिन्थियन 15 अध्याय 58 आयत को पढ़ते वहां पे लिखता है कि मसीह में की गया परिश्रम, मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। अब वही पौलुस तिमुथियुस को जब ये बताता है कि अपने चाल चलन के ऊपर ध्यान दे, अपने तेरे किए गए वरदानों को चमका दे, वही पौलुस जब थिस्सलुनीकियों को कलीसिया को जब खत लिखता है तो बोलता है मुझे चिंता है, जल्दी से तुम्हारे पास आऊं, कहीं ऐसा ना हो कि जो मेहनत, जो परिश्रम मैंने तुम्हारे विषय में किया, कहीं वो खराब ना हो जाए। अब इसका क्या मतलब? क्या पौलुस वो 2 तरह की बातें बोल रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है। बाइबल कहती मसीह में की गई मेहनत व्यर्थ नहीं जाती, पर जैसे ही आप फेलोशिप से डिस्कनेक्ट होते हैं, आप चर्च आना बंद करते हैं, जैसे ही आप अपने लोगों से जो सेम फेथ में है, प्रार्थना में इकट्ठा होना बंद करते हैं, शैतान आपको ट्रैप देता है, शैतान आपको ऐसा भरमावा देता है जो आपको नजर नहीं आता। जब आप उसमें फंस जाते हैं, फिर आपकी की गई मेहनत मसीह में की गई मेहनत नहीं होती। फिर आप जो मेहनत करते हैं, फिर आप मसीह से हट जाते हैं और फिर उसके व्यर्थ, उसके खराब होने के ज्यादा चांसेस है। इसीलिए पौलुस बोलता है मैं ये चाहता हूं कि वो मेहनत खराब ना हो। मेरे प्रियो, बाइबल ये बताती है कि जब जब परीक्षा आती है तो लोग परमेश्वर के वचन के करीब हैं, जो वचन के ऊपर मेडिटेट करते हैं, जो संगति की, फेलोशिप की इंपॉर्टेंस को जानते हैं, वो अलर्ट हो जाते हैं कि अच्छा मेरी लाइफ में ये परीक्षा आई, अब मुझे और ज़्यादा सुधर के मुझे प्रार्थना करनी है, परमेश्वर की साथ संगति में रहना है, परमेश्वर के लोगों के साथ संगति में रहना है, मुझे संडे चर्च मिस नहीं करना, मुझे अपनी बाइबल स्टडी मिस नहीं करनी, मुझे परमेश्वर के साथ बने रहना है। बाइबल कहती है वो एकदम से अलर्ट हो जाएगा और वो बुद्धिमानों की संगति करेगा ताकि बुद्धिमान रहे। पर जब लोगों को ये लगता है कि नहीं दैट्स ओके, फिर क्या हो गया, मैं अपने आप चीज़ों को हैंडल कर लूँगा, कुछ टाइम के लिए उनको लगता है कि हाँ ठीक है, सब कुछ वैसा ही है। पर बाइबल ये बताती है कि सब कुछ सेम नहीं होता। जब एक अंगीठी में से आप देखते हैं कि उसकी आग को धधकाने के लिए आप उसमें कोयले डालते हैं तो कोयले आग की तरह वो बिल्कुल लाल हो जाते हैं। जब उनमें से अगर एक कोयले को आप उठा के बाहर रख देते हैं तो कुछ टाइम के लिए वो गर्म, वो लाल ही नजर आता है, पर जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है वो ठंडा हो जाता है और कुछ टाइम के बाद वो काला हो जाता है और वो किसी काम का नहीं रहता। आप उसमें से किसी भी चीज को हीट अप नहीं कर सकते। हालेलुया। इसीलिए बाइबल ये कहती है, इसीलिए परमेश्वर के वचन में ये लिखा कि बुद्धिमान की संगति कर तो बुद्धिमान हो जाएगा। सुलेमान के बारे में बाइबल क्या कहती है? वो बुद्धिमान था जिसने इस नीति वचन को लिखा, वो इतना बुद्धिमान था, आकाश के पक्षियां, जमीन में रेंगने वाले जंतु और समुद्र में रहने वाले जीव, कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसकी उसको नॉलेज ना हो। उसका विजडम इतना ज्यादा बड़ा था। परमेश्वर ने कहा ऐसा कोई राजा नहीं होगा, इसके जैसा बुद्धिमान कोई नहीं होगा। पर जैसे ही उसने संगति को चेंज किया, उसने उन लड़कियों से शादी की जो उसके विश्वास के साथ नहीं थी, वो उसके भड़काव में आ गया और उन्हीं के देवताओं को पूजने लगा और उसका अंत हम जानते हैं। हालेलुया। आज शैतान क्यों आपके पीछे, क्यों वो आपको चर्च नहीं जाने देता? क्यों संडे को ही आपको काम मिलता है? क्यों संडे को ही आपके रिलेटिव्स, आपकी पार्टी, सब कुछ संडे को ही क्यों आता है? वो आपको संगति से डिस्कनेक्ट करता है। और जैसे ही आप एक बार मिस करते हैं, फिर आप दूसरी बार भी मिस करते हैं, फिर आप प्रार्थना करना छोड़ते हैं, फिर आप संगति को छोड़ते हैं और धीरे 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 आपकी स्पिरिचुअल लाइफ इफेक्ट हो जाती है। आप समझ नहीं पाते कि ये क्या हो रहा है। मेरे प्रियो, बाइबल ये कहती बुद्धिमान की संगति कर तू बुद्धिमान हो जाएगा।
पर जो लोग बुद्धिमान नहीं हैं, जो मूर्ख हैं, उनका साथी बाइबल कहती है वो नाश हो जाएगा। आपको इस बात को ध्यान रखना है। पौलुस ये बोलता है थिस्सलुनीकियों की कलीसिया को कि मुझे जल्दी तुम्हारे पास आना है। क्या कहा उसने कहा हम इस कारण जब मुझसे और ना रहा गया तो तुम्हारे विश्वास का हाल जानने के लिए भेजा कि कहीं ऐसा ना हो कि परीक्षा करने वाले ने तुम्हारी परीक्षा की हो और हमारा परिश्रम व्यर्थ हो गया हो। वो बोलता है जब परीक्षा करने वाला आएगा, अगर तुम संगति में नहीं हो। क्या कहा यीशु मसीह ने पतरस से? उसने कहा पतरस उठ मेरे साथ प्रार्थना कर, मेरा दिल बहुत बेचैन है, मैं व्याकुल हूँ। बाइबल कहती वो आगे जाके प्रार्थना करने लगा, पतरस और उसके साथी सो गए। 3 बार यीशु मसीह ने बोला और फिर उसने क्या कहा? उसने कहा अब सोते रहो। क्यों? उसने कहा प्रार्थना करो ताकि परीक्षा में ना पड़ो। जब परीक्षा आई अगले ही दिन यीशु मसीह क्रूसीफाई होके भी वो मुर्दों में से जी उठा। क्यों? क्योंकि वो प्रार्थना करने वाला था, पिता के साथ फेलोशिप करने वाला था, संगति में रहने वाला था। रात रात भर वो प्रार्थना करता था। पर वो पतरस जो एक घड़ी भी यानी 1 घंटा भी जो प्रार्थना नहीं कर सका, बाइबल कहती है अगले ही दिन उसने यीशु मसीह का इनकार किया। उसने कहा लानत हो जो यीशु मसीह को जानता हो। ये वही पतरस था जो ये बोलता था कि मैं उसके साथ मरने को भी तैयार हूँ। आज शैतान आपको बोलता है चर्च जाने की ज़रूरत नहीं। क्यों तू मीटिंग अटेंड करता है? क्यों प्रार्थना करता है? क्या ज़रूरत है? तू बिजी रह, काम पे जा, तेरे पास बहुत सी जिम्मेवारियाँ। आप नहीं जानते ये उसका एक ट्रैप है। वो आपको फंसाना चाहता है। उसको पता है कि जब तक वो आपको ये ट्रैप नहीं देगा, जब तक आपको फेलोशिप से अलग नहीं करेगा, वो आपके ऊपर अटैक नहीं कर सकता। मेरे प्रियो, याद रखो परमेश्वर का जो वचन है वो आपको प्रोटेक्ट करता है, संगति आपको प्रोटेक्ट करती है और किसी भी तरह से इन दिनों में आप बच नहीं सकते। मेरे प्रियो, अगर आप इस बात की अहमियत को समझ गए कि फेलोशिप कितना मैटर करती है। पहली फेलोशिप आपकी परमेश्वर के साथ होनी चाहिए। एवरीडे प्रार्थना करना, वचन को पढ़ना, आराधना करना। उसके बाद संडे को परमेश्वर के भवन में आना। जैसे हम थर्सडे को भी ऑनलाइन प्रेयर करते हैं 7:30 बजे शाम को, उसको आप अटेंड कर सकते हैं। जितना आप फेलोशिप में रहेंगे आप फेथ में मजबूत रहेंगे। क्या कहती है बाइबल? आइए देखते हैं। याकूब की पत्री 1 अध्याय उसकी 12 आयत लिखा है, धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। बाइबल कहती धन्य है वो मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है। जब परीक्षा आएगी आप कैसे स्थिर रहेंगे? अगर फेलोशिप में नहीं होंगे, अगर एक दूसरे को लिफ्ट अप नहीं करेंगे, आप कैसे स्थिर रह सकते हैं? ये पॉसिबल नहीं। 13 आयत में लिखा, जब किसी की परीक्षा हो वो ना कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि ना तो कोई बुरी बात से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और ना वे आप किसी की परीक्षा करता है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति
अपनी ही अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। यही डेविल का एक ट्रैप है। बाइबल क्या कहती है? यूहन्ना 10:10 में, चोर इसलिए आता कि चोरी करे, मारे, घात करे और नाश करे। वो सिर्फ इस आड़ में है, कौन कमज़ोर है उसको फाड़ खाए। जब आप फेलोशिप से डिस्कनेक्ट होते हैं, आप वीक हो जाते हैं, आप कमज़ोर हो जाते हैं स्पिरिट में। आज क्यों लोग संडे को काम पे जाते हैं? क्यों लोग फेलोशिप में नहीं आना चाहते? क्यों लोग चर्चेज़ में, क्यों लोग घरों में इकट्ठे होकर प्रार्थना नहीं करना चाहते? आप जानते हैं क्यों? क्योंकि लोगों को कुछ भी गेन नहीं होता, वो कुछ भी नहीं पाते इसके एवज़ में। जब वो संडे को भवन में भी आते हैं, उनको कुछ भी वो गेन नहीं करते, उनके अंदर नहीं जाता। अगर वो फेलोशिप में भी हैं, कुछ भी गेन नहीं करते, कुछ भी अंदर नहीं जाता। पर वहीं जब वो काम पे जाते हैं तब वो गेन करते हैं, उनको कुछ मिलता है, इसलिए वो काम पे जाना प्रेफर करते हैं। इसलिए वो ऐसी संगतियों में जाना प्रेफर करते हैं जिसमें लोग चुगलियाँ करें, जिसमें लोग एक दूसरे की बुराई करें। उनको गेन होता है। क्या गेन होता है? जब आप काम पे जाते हैं, क्या आपको फ्री बैठ के पैसे मिल जाते हैं? क्या आपको बोला जाता है कि सिर्फ आके बैठ जाओ कुर्सी पे, आपको पैसे दे दिए जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। आपको एफर्ट्स करने पड़ते हैं। जब आप कहीं पे जाके किसी की बुराई करते हैं, चुगलियां करते हैं, जब आप किसी को डिस्कस करते हैं, कैसे करते हैं? आप जाके चुप करके बैठ जाते हैं? नहीं, आप उसके बारे में खोज खोज के चीज़ों को बोलते हैं, कुरेदते हैं, अपनी एनर्जी लगाते हैं। जब ऐसा होता है, फिर जो लोग वचन से दूर हैं उनको लगता है हम सेटिस्फाई हो गए, और जो लोग वचन को जानते हैं उनको पता है ये हमारे लिए नहीं है। मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ? जो लोग काम पे जाते हैं, जो लोग ये चीज़ें करते हैं, वो अपने एफर्ट्स करते हैं, तब उनको कुछ गेन होता है और फिर वो अपने घर में आते हैं। उनको लगता है कि हाँ, हमने कुछ किया, हमने कुछ पाया। मेरे प्रियो, पर जब लोग चर्च में आते हैं उनको क्यों कुछ गेन नहीं होता? क्योंकि वो कुछ करना नहीं चाहते। क्या करना है? आप स्पिरिट में अगर वीक हैं, बाइबल क्या कहती? आत्मा को ना बुझाओ। मेरे प्रियो, आत्मा बुझ जाता है जब आप वचन को वचन की तरह नहीं पढ़ते। चर्च में आप कब आते हैं? जब सब वर्शिप हो गई, वचन शुरू होने वाला है, आपको लगता है सिर्फ मुझे थोड़ी देर जाके शक्ल दिखानी है। ऐसा करके आप फेलोशिप में नहीं बने रह सकते। जो काम परमेश्वर ने वर्शिप में आपके साथ करना है, वो वचन के दौरान भी शायद कभी नहीं हो। हालेलुया। मेरे प्रियो, आपको पूरा डेडिकेशन के साथ अपना दी बेस्ट देना है। जैसे आप काम पे जाके देते हैं, उसी तरह से जब आप चर्च में आएंगे, आप अपनी फेलोशिप को आप शुरू से लेके एंड तक अपना पूरा काम करेंगे। आप वर्शिप करेंगे तो आप आत्मा में भरते हुए पूरी तरह से आप वर्शिप करेंगे। जब आप वचन को सुनेंगे, आप नोट्स बनाएंगे, आप सीरियस होंगे, आप एक कॉपी साथ में रखेंगे, आप वचन की टीचिंग को लेंगे, फिर घर पे जाके उसको मेडिटेट करेंगे। जब आप इस तरह से मेहनत करेंगे, फिर आपको रिजल्ट मिलेगा। और बाइबल कहती मसीह में की गई मेहनत व्यर्थ नहीं जाती। जब रिजल्ट मिलेगा, फिर आपका दिल करेगा, फिर आपका मन होगा कि हाँ, मुझे संगति में रहना है, मुझे आत्मा को नहीं बुझाना। पर जब आप चर्च में आते ही टाइम टू टाइम है, या आप आते ही सिर्फ बड़ी मीटिंग्स में हैं, जब आप बाइबल को पढ़ते ही तब हैं जब बहुत कभी कोई मजबूरी हो गई, तो आप कैसे सोच सकते हैं कि परमेश्वर आपको छुड़ाएगा? याद रखो, कुरनेलियस जब प्रार्थना कर रहा था कि पतरस उसके घर पे आए, तो परमेश्वर ने पतरस को भी बताया कि उसके घर पे जा। परमेश्वर दोनों तरफ बात करता है। और जब पतरस उसके घर पे आया, उसने वचन को सुनाया, कुरनेलियस के पूरे घराने ने, उसके लोगों ने छुटकारा लिया। उन्होंने उस बड़े काम को अपनी लाइफ में देखा। हालेलुया। मेरे प्रियो, फेलोशिप बहुत इंपॉर्टेंट है, संगति बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले परमेश्वर के साथ आपको बैठना है, वचन पढ़ना है, प्रार्थना करनी है, आराधना करनी है, फास्टिंग करनी है। जो आप कर सकते हैं वो करना है। चर्च में टाइम पे आओ, बिल्कुल पहले वर्शिप शुरू होने से पहले बैठो और वर्शिप करो। उसके बाद नोट्स बनाओ, उसके ऊपर मेडिटेट करो। जब आपको फिर आप गेन करेंगे, आप कुछ मिलेगा, आपको लगेगा हाँ, अब मुझे लगता है कि मेरे अंदर कुछ गया। अदरवाइज बिना फेलोशिप के वो आपकी आत्मा को नाश कर देगा। हालेलुया। मेरा ये फेथ है, जब आज हमने परमेश्वर के वचन में से फेलोशिप के बारे में देखा, ये फेलोशिप, इसकी वैल्यू को आप समझेंगे और आप परमेश्वर के भवन में भी होंगे और परमेश्वर के साथ समय भी देंगे। आपकी लाइफ सेम नहीं होगी। मैं आप सबके लिए दुआ करूंगा। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप इन वचनों को फिर से सुनना चाहते हैं, आप हमारे यूट्यूब चैनल एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट वैंकूवर BC पे जाके डेट वाइज सर्च करके इनको फिर से सुन सकते हैं। हर इतवार दोपहर 1 बजे हम परमेश्वर के भवन में मिलते हैं। परमेश्वर के भवन में आके भी आप सभा को अटेंड कर सकते हैं। इसके अलावा आपकी कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है, कोई भी क्वेश्चन है, डाउट है, तब भी आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हर इतवार
हम परमेश्वर के भवन में दोपहर को 1 बजे मिलते हैं और हर महीने के पहले सैटरडे संडे हम लोग चेन प्रेयर में 24 घंटे प्रार्थना में होते हैं। तब भी आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट में भेज सकते हैं, हम मिलकर दुआ करेंगे। मेरा ये फेथ है आपकी लाइफ सेम नहीं होगी। मेरे प्रियो, हर थर्सडे शाम को 7:30 से 8:30 1 घंटा हम मिल के प्रार्थना करते हैं, जो ऑनलाइन करते हैं गूगल मीट के द्वारा। उस प्रार्थना को भी आप अपने घर पे बैठ के आप अटेंड कर सकते हैं। इस मीटिंग का लिंक आप हमारे यूट्यूब के ऊपर, आप हमारे व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज करके, फेसबुक के ऊपर आप ले सकते हैं। और हम जब मिल के दुआ करेंगे आपकी लाइफ सेम नहीं होगी। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे। मैं आप सबके लिए दुआ करूंगा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आप अच्छे सच्चे जीवित परमेश्वर हैं, दुआओं को सुनते हैं। इस वक्त खुदावन जितने लोग मुझे देख रहे हैं, जितने लोगों ने तेरे कलाम में से देखा, जितने लोगों ने आज ये वायदा किया कि तेरे साथ वो फेलोशिप में, संगति में रहेंगे, खुदावंद मैं ये प्रार्थना करता हूँ खुदावंद यीशु मसीह के नाम से इनकी ज़िंदगियाँ इस फेलोशिप के दौरान बदल जाएँ। खुदावंद तेरे लोग तेरे वचन के लिए भूखे और प्यासे हों। खुदावंद तू इनको तृप्त करना अपने वचनों के द्वारा। खुदावंद मेरी ये प्रार्थना है, अगर इनमें से कोई बीमार है, कोई कमज़ोर है, किसी की कोई ट्रबल है, प्रॉब्लम है, यीशु मसीह के नाम से खुदावंद वो फ्री होने पाए राइट नाउ। हर शैतान, हर बीमारी, हर आंखों के रोग, रीढ़ की हड्डी के रोग, हर एक गठिया, हर एक अडीमा यीशु मसीह के नाम से छोड़े और चला जाए। खुदावंद मैं कमांड करता हूँ, हर एक अंधी करने वाली आत्मा इनकी स्पिरिट से, इनकी लाइफ से चली जाने पाए। खुदावंद हर डबल माइंडेड फेस इनकी लाइफ को छोड़ के चला जाने पाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। खुदावंद मैं तेरे लोगों को आज़ाद घोषित करता हूँ, मैं डिक्लेयर करता हूँ, हील हो जाओ इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। खुदावंद तेरे लोग जयवंत हैं, खुदावंद गवाही के साथ खड़े हों। मैं तेरे लोगों को तेरा दास होने के नाते ब्लेस करता हूँ। तू हम सब के साथ हो, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन हालेलुया। तो हम फिर मिलेंगे परमेश्वर की हुजूरी में। गॉड ब्लेस यू ऑल। शायद ये मौका होगा आखिरी, तुझको बुला रहा है नासरी। धोखा ही धोखा संसार है, प्रभु यीशु का सच्चा प्यार है।